मिलकर। हमने तो कहा कि आइए बैठ के बात करते हैं। आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको याद कराता हूं, जिस दिन इलेक्शन होता है, इलेक्शन के तीसरे दिन हमारी सीसीओ, चौथे दिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होती है, 2 दिन चलती है इस्लामाबाद में। पहले दिन की मीटिंग में हमने तय किया कि सियासी जमातों के साथ डायलॉग करना चाहिए और वे फॉरवर्ड डिजाइन करना चाहिए, रास्ते निकालने चाहिए। हमने बड़ी मुश्किल से बहस करके अपनी सीसी में यह बात अप्रूव कराई और शाम को एक कमेटी अनाउंस कर दी। अगले दिन सुबह सुबह खान साहब ने अपने वकील साहब के जरिए बयान दिलवा दिया कि इन 3 जमातों से तो कोई बात नहीं होगी। सर, अब भी एट दिस पॉइंट इन टाइम पीपल्स पार्टी क्योंकि ट्रेरी बेंचेस पे बैठी हुई है, क्या पीपल्स पार्टी का दरवाजा पीटीआई के लिए खुला है? पीपल्स पार्टी का दरवाजा पीटीआई के हर उस रुकन के लिए खुला है जो किसी केस में मुलव्वस नहीं है, बिल्कुल खुला। क्या किसी भी लेवल पे पीटीआई से बात कर सकती है पीपल्स पार्टी? यार मैं कितनी दफा आपको गुजारिश करूं कि अपने रवैये पे पीटीआई को भी देखना पड़ेगा। आप सिर्फ एक मफरूजे पे मबनी बैठ के आला अखलाकी इक़दार की बातें ना करें। नहीं, मैं तो सर सियासी बात कर रहा हूं। मैं सर सियासी बात कर रहा हूं। देखिए किसी भी लेवल पे सियासी बात नहीं कर रहे हैं। क्या सर देखिए सर मैं ये सियासी बात नहीं कर रहे। सर देखिए सर आप ईवान में पहले मेरी बात सुनिए जी। आप तज्जिया करें। आपने सवाल मुझ पर रेज किया है तो मैंने आपको बार बार बताया कि दूसरी तरफ मुझसे बात करने को तैयार नहीं, मैं दीवारों में तसल्सल मारूं। जाए पहले उनसे बात करें, उन्होंने कहे कि वो उस बात पे एग्री करें कि हम बात करेंगे। आप मुझ पे बार बार कहे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हमने कोशिश की है, हमने असेंबली के अंदर बिलावल साहब ने स्पीच करते हुए वहां भी कोशिश की है, तीसरी कोशिश की है। उसके बाद भी अगर वो नहीं बात करना चाह रहे तो आप हमें आला अखलाकी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि पीपल्स पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया कि हमने बहुत कोशिश की अब दरवाजा बंद है, क्योंकि सियासत के अंदर दरवाजे बंद तो नहीं हुआ करते। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन कुछ दरवाजे वो होते हैं जो हमने खोलने हैं और कुछ वो दरवाजे हैं जो अब खान साहब ने खोलने हैं। ठीक है, अच्छा सर मैं अब यही कह रहा हूं कि अगर दरवाजा खुलता है, क्योंकि मैंने देखा कि खान साहब को भी जेल में बैठ के शायद कहीं ना कहीं को ख्याल तो आ रहा है, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के पास भी लोगों को भेज दिया। अगर ऐसा होता है और पीपल्स पार्टी का दरवाजा भी खुला है, तो जैसे पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के साथ मिलकर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ दिया, तो यहां भी तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी इस हुकूमत के खिलाफ को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकती है। कायरा साहब, आप इस मुल्क पे और इस हुकूमत पे मेहरबानी नहीं करते कि अभी ये हुकूमत बनी नहीं है, अभी इसकी वजारत नहीं मुकम्मल हुई और आपने ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि इस हुकूमत को छोड़ो और इसको चलता करो, इसको गिराओ और नई हुकूमत बनाओ। यार ये क्या आप क्या कर रहे हैं? कायरा साहब, ऐसे मेहरबानी तो आप भी इस हुकूमत पे करते सर, मेहरबानी तो आप भी करते कि फेडरल कैबिनेट में बैठ जाते हुकूमत पे, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होनी थी? नहीं, आप अपने पहले उस पर वो अलग सवाल करें, मैं जवाब देता हूं, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही कि सवाल करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? सर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आईनी और जमहूरी रास्ता है सर, ये रास्ता आपने ही दिखाया। नहीं, इस हुकूमत को गिराने का रास्ता है ना जी। एक हुकूमत जो अभी बनी नहीं, आप उसको गिराने की बातें कर रहे हैं। मैं क्या चाह रहे हैं? मैं तो किसी भी स्टेज पे कह रहा हूं सर कि एट एनी लेवल क्या ये ऑप्शन आपको इतना बुरा लगा है सर? मेरे ये मफरूजे किसी वक्त पे कब बात करते हैं, कबल अज वक्त इस तरह की बातें, और वो भी इंतहाई अजीब से मफरूजे कि हुकूमत चली। हमारे पास क्या ऑप्शन है इस मुल्क में इस वक्त? क्या ऑप्शन है कि इस हुकूमत को गिरा दे तो क्या करें? नए इंतखाब कराने हैं, उस कराने से बेहतरी आ जाएगी। यार मेहरबानी करें, आप सब लोग भी समझे। अच्छा कायरा साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली सर, इफ यू प्लीज अलाउ मी टू आस्क कि पीडीएम में ऑब्वियसली सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ी ना, एक 26 नुकाती चार्टर था, जब आप इसका हिस्सा थे, फिर पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, फिर पीडीएम हुकूमत आ गई, मौलाना फजलुर रहमान आज इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लिए हुए हैं और आप सुन रहे हैं, फिर एमएल वली खान साहब, बीएनपी मैंगल के अख्तर जान मैंगल और दीगर पार्टीज, इवन महमूद खान अचकजई और ये सब। सर क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का रोल हमारी सियासत में ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, जो कम होना चाहिए था, बावजूद इसके कि इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी थी कि हम न्यूट्रल हो गए हैं? उसके बाद क्या हुआ ऐसा, और क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है कि रोल बहुत ज्यादा हो गया? ये सवाल करते हुए आपको वाकई कोई शक है कि आप मुझसे सवाल करके पूछ रहे हैं? आप हुकूमत में ना सर, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप मुझसे सवाल करके तो वो चीज पूछे ना जो आपके इल्म में नहीं है। सो दूसरी बात यह है कि हमारा ये बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म कर देनी चाहिए। ये उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या आप लड़के कथा तलकी करके एक दिन का डेडलाइन दे के ये काम करा सकते हैं? हम बहुत दफा करके देख चुके हैं। या आप इसको प्रोसेस के जरिए कि वो अपने इस प्रोसेस से बाहर हो जाए, उन्होंने कहा बड़ा अच्छा है, वो अपने आप को मिनिमाइज करते हुए इस प्रोसेस से बाहर निकले
और प्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाने के लिए सिर्फ सिविल सुप्रीमेसी काफी नहीं है। मुझे और आपको पहला काम मेरा है, फिर आपका है। सियासतदानों को, मीडिया को, हमारी मजहबी लीडरशिप को, हमारे असातिज़ा को, इस सोसाइटी के दीगर लीडरशिप को, कई तरह की लीडरशिप होती है, उन सब ने मिलके इस मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा तश्कील देनी है, ऐसा मुआशरा तश्कील देने की कोशिश करनी है जहां पे लोगों के अंदर टॉलरेंस पैदा हो, डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज मजबूत हो। तब जाके हम अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करेंगे और जो बाकी इदारे हैं वो अपने आप को आइन और कानून के ताबे और सिविल सुप्रीमेसी के नीचे लेके आए।